हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जो पहले के ज़माने की महिलाएँ थीं, वो उनको सहना ही सिखाया गया था, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थीं, स्ट्रॉन्ग नहीं थीं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थीं। तो इस तरह से उन्हें कमज़ोर बनाया गया और वो सहन शक्ति की एक मूर्ति बन गई। इसलिए पहले विवाह नहीं टूटता था। सबसे बड़ी रीज़न यही थी। एक है सो जो मन चाहे वो कर रहा है, एक चुप है, तो विवाह चल रहा था। और आज का युग में हो गया कि आज भी बहुत ऐसे पुरुष हैं और पहले भी थे जो बहुत अच्छे तरीके से अपना वैवाहिक जीवन, अपना घर परिवार अच्छे से चलाते थे। जो मूर्ख जाहिल किस्म के होते हैं, जो नाली के कीड़े होते हैं, वो ही मार पीट घर में परिवार में उलझन पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, जो भी करते हैं वो बहुत ही जाहिल किस्म के इंसान होते हैं। आज भी इतने अच्छे से लोग जीते हैं कि क्या कहें, देख करके कितना अच्छा लगता है। तो पहले भी थे और आज भी हैं। पहले के ज़माने के भी लोग अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि स्त्री के भाग्य से ही धन आता है। समझदार लोग यही समझते हैं कि स्त्री के भाग्य से ही धन आता है। और जो नासमझ हैं वो सोचते हैं कि मेरे ये से आ रहा है। जब कर्म और भाग्य जुड़ता है तो ही निर्माण होता है। तो एक कर्म है और एक भाग्य है, ऐसा पहले के लोग बोला करते थे। अब तो ये सब मिथ हो गया है। तो फिर मैं उसी टॉपिक पे आती हूँ। तो और आज के ज़माने में है कि तुम एक भी बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम भी बोलो, हम भी बोलेंगे। तुम भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। तुम अगर एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें दूसरा थप्पड़ देने के लिए तैयार हूँ। तो आज इक्वल का ज़माना आ गया है। इक्वल, हम दोनों एक बराबर हैं। तो इसी ये में मतलब शादियाँ टूट रही हैं। पहले के लोग 20-25 साल गुजारने के बाद कभी भी शादी नहीं टूटती थी। और आज के लोग बस सहते सहते तंग आ जाते हैं, शादी तोड़ देते हैं। और पहले ऐसा नहीं था। बहुत सहन शक्ति थी महिलाओं में। अब पुरुष भी लाजवाब थे। अगर महिला लाजवाब थे तो पुरुष भी लाजवाब थे, इसीलिए शादियाँ चलती थी। दोनों में धैर्य बहुत ज़्यादा था। और आज है कि धैर्य ही लुप्त हो गया है। और बस इसका मेन रीज़न है, शादी टूटने का मेन रीज़न यही हो गया है। अगर धैर्य आ जाए तो फिर क्या कहना है। कभी भी कोई किसी को पसंद कर ले रहा है। जीवन इस तरह से नहीं जिया जाता है। जीने वाले की अपनी मर्जी। तो मैं बात कर रही थी, तो मैं सीधे फिर पॉइंट पे आती हूँ। तो फाइनेंशियली जब महिलाएं स्ट्रांग रहती हैं, आपने एक बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। मैं उसी पे एक रिच मॉम पुअर मॉम, तो रिच मॉम और पुअर मॉम की मैं एक बहुत अच्छी परिभाषा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि जो मम्मी वर्किंग नहीं है, जो औरतें वर्किंग नहीं है, उनके बच्चे अगर उनके पति सही नहीं है तो उनकी क्या दशा होती है। आज जो लड़की इंडिपेंडेंट है, काम कर रही है, अपना सब कुछ चला रही है, उनके घर में अगर कुछ होता है तो फिर उनकी मम्मी कैसे हैंडल करती है। तो आज के ज़माने में बस यही है, लड़कियां कमा रही है, सेल्फ डिपेंड है, वो अपना बच्चे को पाल सकती हैं, अपना सब कुछ खुद कर सकती हैं। तो रिच मॉम और पुअर मॉम एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है आज के ज़माने में। आज महिलाएं इतनी स्ट्रांग है, इतनी सेल्फ डिपेंड है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि शादी टूटे रहे। उन्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे प्यारा है और होना भी चाहिए। मैं तो बोलूँगी होना ही चाहिए। और पहले की महिलाएं सेल्फ रिस्पेक्ट को तो उनका कुछ था ही नहीं। उस तरह के पुरुष के साथ कभी कभी ना बहुत दोगले किस्म के इंसान के साथ पाला पड़ जाता है। वो महिलाएं भी हो सकती है। आज तो महिलाएं आज 10% है तो पहले 1% थी। अंतर इतना ही है। पहले इंडिपेंडेंट नहीं थी और आज की महिलाएं 80% इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं। वो अपना फैसला खुद ले सकती है। आप उन्हें एक भी उनके रिस्पेक्ट को गिराने के लिए एक भी वर्ड बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी।
और करना भी नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि एक महिला का जब सम्मान होता है ना उस घर में, अगर उसकी बातों को तवज्जो दी जाती है तो एक अच्छे हेल्दी परिवार का निर्माण होता है। आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण पेश कीजिए कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान हुआ वो घर कहाँ पहुँचा, और जिन घरों में महिलाओं का अपमान हुआ वो घर कहाँ है, उनके बच्चे कैसे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, महिला पुरुष को इज्जत दीजिए, पुरुष महिला को इज्जत दीजिए, और जो समझदार है वो इज्जत दे रहे हैं। अब जो जाहिल है, ना समझ है, वो ही इज्जत नहीं दे रहे हैं। दोनों मिलके कमा रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हंसता खेलता परिवार पल रहा है, कितना अच्छा लगता है देख करके। लेकिन ये जाहिलों को कौन समझाए। तो मम्मी अगर कमा रही है तो बच्चे का इतना अच्छा से लालन पालन करती है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो मैं सभी मम्मियों से यही विनती करूँगी, आप लोग सेल्फ डिपेंड हों, ताकि कभी भी वैसी भी समस्या आए तो आपके बच्चे आर्थिक स्थिति से न जूझें, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी किसी के घर भी बिगड़ सकती है और उन बच्चों का जीवन बहुत ही मतलब बिखर जाता है। मैं बोलूँगी ऐसा बिखरता है कि बच्चे संभल पाए तो संभल पाए, वरना वो संभल भी नहीं पाते हैं। तो सभी महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा अमीर हों, मैं तो यही बोलूँगी। पुरुष के पास अगर पैसे हैं तो महिलाओं के पास भी होना चाहिए, उनको भी कमाना चाहिए। जो नहीं कमा रही हैं उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो वही जानती है और उनके बच्चे जानते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। और मेरे वीडियो को ठीक से देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के ही बदौलत मैं सोशल मीडिया में आई हूँ। आप लोग का प्यार और सम्मान मिलेगा तो ही मैं आगे चल बढ़ पाऊँगी। और मेरा ये पैशन है, मैं वीडियो बनाऊँगी, आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलेगा ही। तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलता है, बस इसी उम्मीद से मैं सोशल मीडिया में आई हूँ। तो मेरे वीडियो को ठीक से देखिए, समझिए। सोशल मीडिया में हर कोई बोल रहा है, मैं भी अपने वक्तव्य को रख रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।